नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए ट्रांसलेशन करने वाला हूं। स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमें एक एक वर्ड की मीनिंग बताइए, यानी जितनी यहाँ पे आपको वर्ड्स मिल रहे हैं जितनी उन सभी वोकैबुलरीज की आपको मीनिंग चाहिए और ट्रांसलेशन कैसे किया जाए ये भी सीखना है। तो आज की स्टोरी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्टोरी तो वैसे भी अच्छी, इसकी मोरल बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। एक पेज की स्टोरी है लेकिन आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलूँगा, कहाँ पे कैसे हमें यूज़ करना है, ट्रांसलेशन करते समय किन बातों का ध्यान दिया जाता है, टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, हर चीज़ आज क्लियर होने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आज की स्टोरी आपके लिए। आज की स्टोरी का टाइटल है अ पाउंड ऑफ बटर। अ पाउंड, पाउंड यानी क्या होता है? एक पाउंड। पाउंड यानी जैसे किलो में हम लोग नापते ना, 1 किलो 2 किलो, वही मात्रा है, एक नाप का तौल का एक मापक है, जिसमें लगभग है ना 450 या 500 के आसपास, हाफ केजी मान के चलिए, लगभग उतना होता है एक पाउंड में। ऑफ यानी का, बटर यानी होता है मक्खन। अब 1 पाउंड मक्खन, ऐसे यहाँ पे आज का टाइटल है। चलिए देखते हैं। Once upon a time in a small English village. Once upon यानी एक बार, वैसे तो once यानी एक, upon यानी ऊपर, ऐसे यूज किया था, बट once upon एक साथ यूज करेंगे, एक बार, है ना। a time यानी एक समय, तो हम इसे यूज कैसे करते हैं? एक बार, एक समय, है ना। in यानी में, और यदि एक साथ बोले once upon a time यानी एक बार की बात है। नॉर्मली हम ऐसे बोल देते हैं, बट वर्ड टू वर्ड मीनिंग ऐसे निकलता है। in यानी होता है में। अ स्मॉल विलेज, अ यानी होता है एक, स्मॉल यानी छोटा। इंग्लिश विलेज, इंग्लिश यानी जो अंग्रेज गांव होता है ना, लंदन इंग्लैंड उधर इंग्लिश बोलते हैं। विलेज गांव, क्लियर हो गया। तो एक बार एक छोटे से अंग्रेज गांव में देयर लिव्ड अ बेकर एंड अ फार्मर। देयर, देयर यानी वैसे तो वहां ऐसे यूज किया जाता है, बट आपको हर बार रूल समझाता हूं, यदि कोई सब्जेक्ट नहीं हो तो हम देयर का यूज करते हैं। ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है तो इसका यहाँ पे मीनिंग नहीं निकालेंगे, लेकिन आपको मीनिंग बता रहा हूं। देयर यानी होता है वहां। लिव्ड रहता था, लिव का सेकंड लिव्ड रहता था। अ यानी एक, बेकर, बेकर यानी बेक करने वाला, जो ब्रेड वगैरह बनाता है उसे बेकर कहा जाता है। एंड अ फार्मर, और एक किसान, क्लियर है। तो फार्मर को बोलते हैं किसान। द बेकर मेड द मोस्ट डिलीशियस ब्रेड इन द विलेज। द ब्रेकर, अब द आर्टिकल है तो इसका कोई ऐसे मीनिंग नहीं निकालते हैं, ठीक है। द बेकर, वही बेकर को अभी हम बेकर ही बोलेंगे, आप समझ जाइए भाई, जो ब्रेड बनाने वाला है ना, उसे हम बेकर कहते हैं। मेड बनाता था, मेक यानी बनाना, उसी का सेकंड फॉर्म क्या है? मेड, यानी यहां पे हो जाएगा बनाता था। द मोस्ट डिलीशियस, मोस्ट यानी तो सबसे ज्यादा, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, सबसे ज्यादा स्वादिष्ट, सबसे अधिक स्वादिष्ट। ब्रेड, ब्रेड आप सभी को पता है, ब्रेड, ब्रेड यानी ब्रेड, है ना। बहुत से रोटी बोल देते हैं बट एक्चुअल में ब्रेड होता है। इन यानी में, द विलेज गांव में, ये सब द आर्टिकल, ऐसा कोई ऐसे मीनिंग हम नहीं निकालते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया। और वो बेकर गांव में सबसे अच्छा ब्रेड बनाता था। एंड द फार्मर सोल्ड फ्रेश बटर, और द फार्मर, फार्मर यानी किसान, सोल्ड बेचता था, सेल का सेकंड फॉर्म होता है सोल्ड, बेचता था। पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट का वर्ब का सेकंड फॉर्म। फ्रेश यानी ताजे, बटर यानी होता मक्खन, ताजा मक्खन बेचता था जो किसान था। एवरी मॉर्निंग, जिसे हम बोलते प्रत्येक सुबह, या हर सुबह ऐसे बोल सकते हैं, हर सुबह। द बेकर वुड बाय अ पाउंड ऑफ बटर फ्रॉम द फार्मर टू यूज इन हिज ब्रेड। द बेकर यानी बेकरी वाला, वुड, अब वुड का यूज कैसे किया जाता है? वुड का मतलब होता है, यहां पे वुड आपका करता था, जाता था, खाता था, पास्ट में कुछ आदत बताने के लिए वुड का यूज किया, यूज टू का यूज करते, वैसे वुड का है ना। तो करता था, क्या करता? बाय, तो क्या हो जाएगा? बेकर वुड बाय ने बेकर खरीदता था, ऐसे यूज होगा, बाय यानी खरीदना। अ पाउंड ऑफ बटर, फिर वही 1 पाउंड मक्खन का खरीदता था। फ्रॉम होता है से। द फार्मर यानी किसान से, टू यूज उपयोग करने के लिए, है ना। यहाँ पे टू इन्फिनेटिव वाला यूज हो रहा है, ये आपका इंट्रोगेटिव, सॉरी, ये आपका प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो केवल टू का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, बट टू के साथ यदि वर्ब का यूज किया जा रहा है, के लिए ऐसे यूज किया जाता है। टू यूज
यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए, इन यानी में, हिज यानी अपने, ब्रेड यानी ब्रेड में। तो इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया? हर सुबह बेकर वो क्या करता था, 1 पाउंड बटर किसान से खरीदता था अपने ब्रेड में यूज करने के लिए। तो ब्रेड में बढ़िया ब्रेड बटर लगाते हैं ना, वैसे यूज करता था। दिस वेंट ऑन फॉर मंथ्स, दिस यानी यह, वेंट ऑन मतलब होता है ना गुजरते जाना, चलते, तो वेंट ऑन ऐसे का, वेंट ऑन। तो ये क्या हुआ, चला, ऐसा चलता रहा, ऐसे यूज किया जाएगा। फॉर मंथ्स, फॉर यानी वैसे तो के लिए होता है, बट यहाँ पे मंथ्स लिखा हुआ है, तो ये एक रूल है। यदि केवल महीने लिखा है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, है ना, 5 दिन, 6 दिन, 2 घंटे, 3 घंटे, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। यहीं पे है ना जनवरी, फरवरी, उस महीने का नाम दिया होता है, या संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे नाम दिया होता, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। ये फॉर सिंस का रूल ये है। क्लियर हो गया? तो क्या हो जाएगा, ऐसा है ना, यह महीनों चलता रहा, ऐसे महीनों चलता गया, यानी वो आता था और वो क्या करता था, मक्खन ले आता था, इससे ब्रेड लेता था, मक्खन ले आता था। अनटिल वन डे, अनटिल यानी तक, ऐसे उसके, वन डे जब तक एक दिन है, जब तक एक दिन, द बेकर बिगेन टू सस्पेक्ट दैट द बटर वॉजंट अ फुल पाउंड, है ना। द बेकर यानी जो बेकरी वाले ने, बिगेन शुरू किया, टू सस्पेक्ट, सस्पेक्ट यानी क्या होता है, शक करना, शक करना शुरू किया, दैट यानी की होता है, जो भी होता है वह भी होता है, शक करना शुरू किया कि द बटर यानी मक्खन, वॉजंट, ये वॉज नॉट को शॉर्ट में वॉजंट, वॉज नॉट यानी नहीं था, क्या नहीं था, अ फुल पाउंड यानी एक पूरा पाउंड नहीं था। ठीक है, इसे पाउंड, पौंड दोनों बोलते हैं, बट पाउंड नहीं बोल रहा हूँ, पाउंड ऐसे बोल रहा हूँ। तो है ना, उसे शक हुआ कि पूरा 1 पाउंड नहीं था। आई थिंक ही इज चीटिंग मी, ही इज क्या है, एक्चुअल में ही इज ऐसे लिखा हुआ है, ही इज है हमारे के साथ एनजी फॉर्म, तो रहा हूँ, रही हूँ ऐसे, या रहा है ऐसे यूज किया जाता है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब देखिए क्या हुआ, आई थिंक, आई का मतलब मैं, थिंक यानी सोचना होता है, बट यहाँ पे कैसे यूज किया था, मुझे लगता है, मुझे लगता है, ही इज चीटिंग मी, ही इज, ही यानी वह, इज यानी है, चीटिंग रहा है, रही है, क्या कर रहा है, चीट यानी तो धोखा देना, तो धोखा दे रहा है, मी यानी मुझे, ऐसे यूज किया है ना, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे धोखा दे रहा है। ही ग्रम्बल्ड, ही यानी वह या उसने होता है, तो उसने ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड यानी बड़बड़ाना, ऐसे बड़बड़ाते ना, अरे ऐसे कर रहा है, तो ग्रम्बल्ड कहा जाता है, वह बड़बड़ाया। फ्यूरियस, अब इसको भी नोट कर ली, फ्यूरियस है ना, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, तो गुस्से में ही डिसाइडेड टू वे द बटर हिमसेल्फ, ही यानी वह या उसने, डिसाइडेड, डिसाइड यानी फैसला करना, उसी का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, तो उसने फैसला किया, पास्ट सिंपल टेंस है ना, सब्जेक्ट का वर्ब का सेकंड फॉर्म। टू वे, फिर वही है, टू के बाद वर्ब, वे यानी क्या होता है, वजन करने से, वेट हम लोग बोल देते हैं, बट वे है ना वजन, तौलने का, है ना, तौलने का फैसला लिया। द बटर, मक्खन को, हिमसेल्फ यानी खुद से ही, उसने बोला खुद से ही मैं मक्खन को तौलूंगा, मुझे डाउट है 1 पाउंड नहीं देता, कम देता है मक्खन, तो बेकरी वाले ने बोला मैं ही से तौल के देखूंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, जिसे हम बोलते हैं अगली सुबह, नेक्स्ट यानी अगला या अगली, मॉर्निंग यानी सुबह, अगले सुबह, ही पुट द फार्मर्स बटर ऑन हिज स्केल, ही पुट उसने रखा, पुट यानी डालना, रखना ऐसे यूज किया जाता है। तो उसने क्या किया, उस मक्खन को रखा, द फार्मर्स बटर, किसान के, अपोस्ट्रोफियस यानी का की के, मक्खन को, ऑन यानी पर, हिज यानी अपने, स्केल यानी तराजू को स्केल कहा जाता है, अपने स्केल पर रखा, तराजू पर रखा। एंड फाउंड और पाया, फाइंड का सेकंड फाउंड, और पाया, इट यानी इसे या उसे के लिए इट कहते हैं ना, वॉज यानी था, इंडीड यानी सचमुच में, इंडीड यानी तो वास्तव में, सचमुच में इंडीड कहा जाता है। लेस, लेस यानी कम था, देन, कंपेयर कर देन का यूज किया जाता है, ठीक है। अ पाउंड यानी 1 पाउंड की तुलना में, या 1 पाउंड से कम था, उसने तौला कि भाई मैं खुद ही तौल के देखूंगा, और 1 पाउंड से कम था उसने पाया। एंग्री एंड फीलिंग, डब्ल्यू साइलेंट आता है ना, रॉन्ग्ड ऐसे लिखा, रॉन्ग्ड, तो रॉन्ग तो आपने सुना, रॉन्ग यानी गलत, तो डब्ल्यू साइलेंट होता है, रॉन्ग्ड यानी गलत महसूस करके मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, ऐसे है ना, तो गुस्से से, और फीलिंग महसूस करते, रॉन्ग यानी गलत, और
गलत महसूस करते हुए कि भाई मेरे साथ गलती हुई है, गलत हुआ है। He took the farmer to court. He यानी वह या उसने, took ले गया, टेक यानी ले जाना, उसी का सेकंड टुक होता है, तो वह ले गया द फार्मर किसान को टू कोर्ट। अब टू का यहां पर भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन टू प्रेपोजिशन है। कोर्ट ले गया, जंगल ले गया, घर ले गया, कहीं ले गया, किसी के पास जाते हैं तो उस स्थान के है ना पहले हम टू का यूज करते हैं। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ये प्रेपोजिशन है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालता, बट लगाते जरूर है। आई गो टू स्कूल है ना, मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे टू का कोई मतलब तो निकाल रहा है, मैं स्कूल से जाता हूँ ऐसे तो नहीं बोल रहा, तो कोई मीनिंग नहीं निकालते, बट ये प्रपोजिशन है। क्लियर हो गया? तो वो किसान को भी ही टुक द फार्मर टू कोर्ट है ना, उसने किसान को दरबार में ले गया, कोर्ट में ले गया। द जज आस्क्ड द फार्मर, द जज, यहाँ पे जज ऐसे नहीं पढ़ेंगे, डी को नहीं पढ़ेंगे, केवल जज पढ़ेंगे। द जज, जी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो, तो ज पढ़ा जाता है जी को। तो उस जज ने, न्यायाधीश जिसे कहा जाता है, जिससे निर्णय लेते हैं, आस्क्ड, आस्क्ड यानी पूछा, द फार्मर किसान से पूछा, डिड यू यूज प्रॉपर वेट्स टू मेजर द बटर। डिड यू यूज, अब डिड यानी वैसे तो किया, ऐसे ना डू यानी करना, डिड यानी किया, ऐसे यूज होता है, पर ये क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सवाल पूछ, क्या तुमने खाया, क्या तुम गए, क्या तुम जाते थे, ऐसे सब सेंटेंस के लिए डिड को पहले लगाया जाता है पास्ट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए सब्जेक्ट पर डिड लग गया। डिड यू यूज, यू यानी तुमने, यूज यानी उपयोग किया, प्रॉपर यानी सही तरीके से, वेट्स, वेट्स यानी होता है जो उसके जो बाट होते हैं ना, तराजू जिससे तौला जाता है उसे वेट्स कहा जाता है, यानी हम सीधा बाट मानेंगे। टू मेजर, टू है ना, मेजर वही वर्ब के पहले टू के लिए, मेजर यानी क्या होता है, मापने के लिए, मेजरमेंट कहते हैं। द बटर, मक्खन को। अब उसने पूछा डिड यू यूज प्रॉपर वेट्स टू मेजर द बटर, क्या तुमने बटर को मापने के लिए, तौलने के लिए सही वजन का उपयोग किया। भाई पता चल रहा है 1 किलो की जगह तुमने आधा किलो डाल दिया, ऐसे या कम, अच्छा ये तो नहीं। द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने जवाब दिया, तो रिप्लाई का सेकंड नाम होता है रिप्लाइड। अब देखिए जो जवाब दे रहा है, बहुत अच्छी आपको यहाँ पे सीख मिलने वाली है। योर ऑनर है ना, है न्यायाधीश है, ऐसे उसे योर ऑनर कहा जाता है, योर ऑनर। आई एम अ सिंपल मैन, आई एम, ये आई एम लिखा हुआ एक्चुअल में आई एम है, शॉर्ट आई एम लिख, आई एम अ सिंपल, तो आई एम यानी मैं हूं, अ यानी एक, सिंपल यानी साधारण, मैन यानी व्यक्ति, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं। आई डोंट ओन प्रॉपर वेट्स, आई यानी मैं या मेरे पास, डोंट नहीं है, डू नॉट, ओन यानी होता है अपने अधीन होना, खुद के, उसे ओन कहते हैं, या स्वामित्व होना, ओन कहा जाता है। मेरे पास नहीं है, प्रॉपर यानी सही, वेट्स यानी वजन, जो हम बाट कहते हैं, तो हमारे मेरे पास प्रॉपर वजन तौलने का जो है ना मापन होता है, जो बाट होते हैं, मेरे पास प्रॉपर नहीं है। जैसे लोगों के पास आता है ना 1 किलो का ये एक है, ये 5 किलो वाला है, किसी के पास ये 200 ग्राम का, ऐसे मेरे पास नहीं है प्रॉपर। बट आई हैव अ स्केल, लेकिन अब देखिए क्या नाप रहा है, बट लेकिन, आई हैव मेरे पास है, आई यानी मैं भी होता है, मेरे के लिए भी उसका हैव यानी है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। किसी के पास कुछ चीज़ है तो हैव का यूज़ करते हैं। आई है मेरे पास है। आई स्केल, एक स्केल यानी एक जो बोलते हैं ना कि मापन या तराजू मापने का तरीका, उसे स्केल कहा जाता है। तो मेरे पास एक स्केल है, जिसे उर्दू में शायद पैमाना कहा जाता है, नापने का जो मापक रहता है, स्केल पैमाना है। अब देखिए कौन सा पैमाने का यूज़ करता है। When the baker started buying butter from me, जब बेकर ने, बेकरी ने started शुरू किया, start का सेकंड में started शुरू किया, buying खरीदना है ना, buy यानी खरीदना, buying खरीदना शुरू किया, butter मक्खन, from me मुझसे, from यानी होता है से, me यानी मुझसे है ना, मुझसे खरीदना शुरू किया। I began buying a pound of bread from him, अब देखिए इसने क्या किया था, I began मैंने शुरू किया था, तो बिगिन का सेकंड में बिगिन होता है। बाइंग यानी खरीदना, मैंने खरीदना शुरू किया। अ पाउंड ऑफ ब्रेड है ना, 1 पाउंड ब्रेड, फ्रॉम यानी से, हिम यानी उससे। तो जब वो मुझसे मक्खन ले आता था 1 पाउंड, तो मैं इसे 1 पाउंड ब्रेड ले आता था। पहले मैं ब्रेड लेता था, फिर मैं मक्खन देता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, हर रोज जिसे कहते हैं, हर रोज यही करता था। आई यूज द लोफ ऑफ ब्रेड He gives me to measure a pound of butter, ये देखिए ये वाली बात आ रही है यहाँ पे।
आई यानी मैं, है ना, यूज यानी उपयोग करता हूं मैं, द लोफ, लोफ यानी क्या होता है, आई यूज मैं उपयोग करता हूं, लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ यानी बोल सकते हैं ब्रेड का जो ब्रेड का थप्पा होता है, या ब्रेड जो पाव ब्रेड कहते हैं ना, पूरा उसका थप्पा को लोफ कहा जाता है, ऑफ ब्रेड। तो मैं पूरी जो पाव रोटी जो देता था ब्रेड का पूरा, उसे मैं यूज करता हूं। ही गिव्स, वह देता है ना, गिव में ऐसे यस लगा, वर्ब में ऐसे ता है ती है, वह देता है मी यानी मुझे, टू मेजर मापने के लिए, अ पाउंड ऑफ बटर, है ना, 1 पाउंड मक्खन को नापने के लिए मैं इसके द्वारा जो 1 पाउंड ब्रेड दिया जाता था मैं उसी से ही नापता था। यानी मेरे पास कोई नापने का कुछ था नहीं, तराजू तो था लेकिन बाट नहीं रहता, तो मैं कुछ नहीं करता था, इस तरफ उसके ब्रेड को रख देता था और इस तरफ मैं बिल्कुल इसके बराबर का मक्खन रख देता था, क्योंकि मुझे 1 पाउंड ब्रेड देता था और इसके बराबर मैं नाप के देता था, तो सीधी सी बात है मैं भी 1 पाउंड इसे बटर देता था। इफ हिज ब्रेड वॉज लाइट, यदि उसकी ब्रेड वॉज लाइट यानी हल्की थी, यदि उसकी ब्रेड हल्की थी, सो वॉज द बटर, तो इसलिए वॉज यानी था द बटर, इसलिए, है ना, उसका इसलिए मक्खन भी हल्का था भाई, क्योंकि जिस दिन वो मुझे जो ब्रेड दिया था, क्योंकि उसने हल्का दिया था यानी कि 1 पाउंड से कम दिया था, इसलिए उस दिन उसको मक्खन भी कम मिला। द कोर्ट रूम फेल साइलेंट, कोर्ट रूम यानी वो जो जहाँ पे सुनाई जाती है ना, दलील दी जाती है, वो कोर्ट रूम कहा जाता है उसे, न्यायालय का जो कमरा होता है। फेल साइलेंट, चुप पड़ गया, ऐसे हुआ चुप्पी सद गई, शांत हो गए सबके सब, क्योंकि समझ गया कि आखिर गलती किसकी है। द जज लुक्ड एट द बेकर एंड सेड, द जज फिर न्यायाधीश ने लुक्ड देखा, एट यानी होता है पर, द बेकर यानी बेकर को देखा, एंड सेड और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। केस डिसमिस्ड यानी कि जो केस है, जो मामला है, वो क्या हुआ, खत्म होता है। वो वहीं पे समझ गए कि ये तुम्हारी गलती है, ये बेचारा ईमानदारी से ही ब्रेड दिया था, मतलब बटर दिया था, तुम जितना 1 पाउंड बोल के देते थे उतना ही देता था, जब तुम्हें लगा कम है ना, तुमने उस दिन उससे कम दिया, यानी कि हो सकता है जबरदस्ती हो, जानबूझ या धोखे से हो, तुमने कम दिया इसलिए उस दिन तुमको बटर कम मिला, तो इसकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल यानी शिक्षा, ऑफ यानी कि द स्टोरी यानी कहानी, कहानी की शिक्षा। वॉट यू गिव इज वॉट यू गेट, वॉट यानी जो, क्या भी होता है, जो भी होता है, यू गिव तुम जो देते हो, इज यानी है, वॉट यू गेट जो तुम पाते हो, यानी जो तुम देते हो वही तुम पाते हो। ऑलवेज यानी हमेशा, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एस साइलेंट है, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, बी यानी बनो या रहो, हमेशा ईमानदार रहो, इन यानी में, योर यानी अपने, डीलिंग्स, डीलिंग्स यानी सौदे, उसे डीलिंग्स कहा जाता है, अपने सौदों में हमेशा ईमानदार रहो। तो देखिए आज की स्टोरी 18 मिनट में हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए आपको मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिया है। बहुत से लोग इसे लिख के दिखाते हैं कि जैसे ए लिखा हुआ है तो भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया एक, तो मैं इसलिए नहीं करता ये चीज़ को, है ना, पाउंड लिखा हुआ तो मैंने चलिए से पाउंड लिख दिया, फिर पाउंड ही लिख दिया मैंने, इसे ऑफ को मैंने लिख दिया का, बटर को मैंने लिख दिया मक्खन, है ना। तो मान लीजिए आप ही सोच के देखिए, यहाँ पे का लिख देता मक्खन, आप ही सोच के देखिए, मान लीजिए मैं ऐसे लिखते लिखते ट्रांसलेट करूँ तो और कितना ज़्यादा समय लगेगा। और वैसे भी मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, हो सकता है आप लोग जो हो हिंदी, जो इसका फॉन्ट नहीं समझते हो, हिंदी अक्षर नहीं समझते हो, बहुत से लोग उर्दू ही जानते हैं, वैसे उर्दू वाले ज़्यादातर हिंदी पढ़ लेते हैं और अन्य भाषा वाले, इसलिए मैं हिंदी में एकदम प्रॉपर नहीं लिखता, बट अगर आप बोलते हैं कभी ऐसे लिखना तो लिख के भी बना दूंगा, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगता है। आज आपने देखा इतने डिटेल में मैंने स्टोरी ट्रांसलेशन की है, 20 मिनट तो कहीं नहीं गए, लग गए आराम से। बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी। भाई उसने ही गलत यानी कम वजन का ब्रेड दे दिया था और बेचारे ने उसी ब्रेड से तौल के उसे बराबर बराबर देता था कि ताकि गलती ना हो, तो 1 पाउंड दिया तो 1 पाउंड दिया, फिर ये कम है वो सीधा उसे कहाँ ले गया, कोर्ट ले गया। और जब वहाँ इसे पता चला कि भाई वो पाउंड, इस बटर के बारे में बात थी, तो उसने बताया कि इस प्रकार से मैं तौलता था, ये जो मुझे ब्रेड देता था उसी को ही तौल के मैं इसे क्या करता था, मक्खन देता था, मेरे पास वो बाट वगैरह नहीं रखता, बस यही बस तौलता था, इसे दे देता था मैं। तो मुझे लगता था कि 1 पाउंड है और कम था, मतलब उस दिन इसके ब्रेड भी हल्के थे, इसलिए उस दिन इसे कम बटर मिले। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, हमेशा अपने सौदे में
या कोई भी कार्य करते हैं तो ईमानदार रहिए। पसंद आई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।